चुनावी समय में राज्य सरकार के द्वारा लोगों को लोभ प्रलोभन देकर ठगने का काम किया जा रहा है। जब चुनाव का समय नजदीक आता है तब राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की नींद खुलती है, जिससे कि बिहार की जनता उसके प्रति आकर्षित हो जाए। उपयुक्त बातें जन अधिकार मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष संजय केसरी के द्वारा एक बैठक में कही गई। वहीं संजय केसरी ने आगे कहा कि जिस तरह से बिहार के 5 जिलों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, इस फैक्ट्री से लोगों को कोई फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर जो भी लोग अवैध रूप से हथियार बनाते हैं उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए तो बिहार से बेरोजगारी खत्म होने की संभावना है। इस फैक्ट्री से बिहार सरकार के करीबी लोगों को फायदा होगा, बल्कि आम जनता को नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुरमा भोपाली के नाम से जाने माने और पहचाने जाते हैं, ये सुरमा भोपाली और इनके चंगरू मंगरू चुनावी समर में सिर्फ चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से बिहार के 5 जिलों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर, इनके अन्य नामों से भी डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक प्रस्ताव भेजा गया है केंद्र सरकार को। सभी जानते हैं कि 2 महीना के बाद आचार संहिता लग जाएगा। मुंगेर सहित कैमूर, जमुई, बांका और अरवल, इस 5 जिला में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक प्रस्ताव बनाया गया है और केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसके अलावे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सारण, इन 4 जिलों में भी संभावित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का लोगों को सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। मतलब 5 जिला में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोलेगा, 4 जिला में और खोलने के लिए लोगों को बोल रहा है कि हम यहाँ 4 जिला में भी खोलेंगे, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा और सारण में। और यह कहा जा रहा है कि आसपास के 2-3 जिलों में इसका लाभ लोगों को मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। यानी 5, 4, 9 जिला में खोलेगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और 2-2, 3-3 जिला अगल बगल का लोगों को, उसके बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। यानी कि 9 या 27 और 9, 36 जिला के लोग का बेरोजगारी दूर हो जाएगा सिर्फ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर का प्रस्ताव भेजने से। यह पूरी तरह से सुरमा भोपाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके चंगरू मंगरू का चुनावी लॉलीपॉप है। जिस तरह से अमित शाह जी ने बोला था कि यह चुनावी जुमला है, बहुत विवाद हुआ था, बहुत इस पर तर्क वितर्क हुआ था, उससे बड़ा यह चुनावी जुमला सुरमा भोपाली नीतीश कुमार और उसके चंगरू मंगरू बिहार के लोगों को दे रहे हैं और बरगला रहे हैं। 2 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगा। जो काम इसको 20 साल में नहीं किया, ये 2 महीनों में कैसे कर लेगा? बिहार के बेरोजगार, बिहार के युवा इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जन अधिकार मोर्चा ने लगातार मुंगेर में देश का 42वां और बिहार का दूसरा आयुध कारखाना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोलने का मांग किया है। और हमारा तो तर्क भी है कि जिस तरह से सरकार नक्सलियों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए अरबों रुपया बहाती है, नक्सली विधि व्यवस्था के गंभीर समस्या बने हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं नक्सलियों को मुख्य धारा में आने का, आना भी चाहिए, लेकिन नक्सलियों में ऐसा कोई विशेष गुण नहीं होता है कि वे समाज के मुख्य धारा में आएंगे तो समाज को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। मुख्य धारा में नहीं आने के कारण जो समाज को हानि हो रही है वह हानि नहीं होगी। लेकिन अगर मुंगेर के हुनरमंद अवैध हथियार निर्माता, इनको समाज के मुख्य धारा में लाया जाएगा तो 2 लाभ होगा देश को, समाज को। पहला तो
अवैध हथियार के कारण मुंगेर और बिहार सहित पूरे देश में विधि व्यवस्था की जो समस्या उत्पन्न होती है, उससे देश और समाज को छुटकारा मिलेगा, यह पहला लाभ। और दूसरा लाभ यह कि अवैध हुनरमंद हथियार कारीगर जो अभी अपराधियों के लिए हथियार बनाते हैं, नक्सलियों के लिए हथियार बनाते हैं, आतंकवादियों के लिए हथियार बनाते हैं, वो कल देश के लिए हथियार बनाएंगे। यह दोहरा लाभ होगा। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की जो हत्या हुई थी, वो शायद एक जर्मन पिस्तौल अपराधी चलाया था, वो मिसफायर कर गया, वो फायर ही नहीं हुआ। मुंगेर का कट्टा वो काम किया और अतीक अहमद की हत्या अपराधियों ने कर दी थी। मतलब जर्मन का हथियार भी मुंगेर के कट्टा के सामने फैल है। मुंगेर के हथियारों की विश्वसनीयता आप देखिए। अभिषेक जी, मैं आपके नमस्ते बिहार चैनल के माध्यम से आपके सुधीर दर्शकों और प्रशासन सरकार के नुमाइंदों तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि मुंगेर में जो अवैध हथियार के हुनरमंद कारीगर हैं, यह पूरी तरह से भय के माहौल में चोरी छुपे हथियार बनाते हैं। इन्हें उत्तम क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, इनके पास अत्याधुनिक मशीन नहीं है हथियार बनाने की, ये परंपरागत औजारों से हथियार बनाते हैं। कहीं से इन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला है। उसके बावजूद मुंगेर के अवैध हथियार के हुनरमंद कारीगर ऐसा ऐसा हथियार बना देते हैं कि बड़े बड़े हथियार विशेषज्ञ दंग रह जाते हैं। कई बार पुलिस के पदाधिकारियों को भी जान मुंगेर के अवैध हुनरमंद हथियार के कारीगर बचा देते हैं। हमारे कारीगर तो इतने दक्ष हैं कि इनको किसी भी अत्याधुनिक हथियार का फोटो दिखा दीजिए, वो हूबहू वैसा हथियार बना देगा। तो क्यों नहीं इन अवैध हथियार हुनरमंद कारीगरों की सेवाएं समाज और देश ले रहा है। अगर देश और समाज नहीं ले रहा है तो इसका सेवा अराजक तत्व ले रहे हैं। हम एक बार फिर से यह मांग करते हैं कि सुमापाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉलीपॉप देना छोड़े, लोगों को बरगलाना छोड़े और ईमानदार प्रयास करें। मुंगेर में देश का 42वां और बिहार का दूसरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोले। मुख्य धारा से भटके हुए हुनरमंद कारीगरों को मुख्य धारा में लाते हुए, सरकारी सेवक का दर्जा देते हुए, उचित प्रशिक्षण देकर सरकार अपनी निगरानी में हथियार बनावे। उसके बाद देखिए अभी जो देश और दुनिया में जिस तरह का आतंकवाद और अपराध चरम पर है, विश्व युद्ध का खतरा है। भारत 5 लाख करोड़ का लगभग की राशि से हथियार आयात कर रहा है। हुनरमंद कारीगरों की सेवाएं लेने के बाद भारत देश पूरे दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा। बगल में जमालपुर कारखाना है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुंगेर के लोग तो तोप भी बनाना जानते थे, वो भी आज नहीं, मुगल काल के समय से अभी भी तोपखाना बाजार का अस्तित्व है। जमालपुर रेल कारखाना में एक आयुध फैक्ट्री का निर्माण हो और जो भी अवैध हुनरमंद कारीगर है इनको मुख्य धारा में लाते हुए, सरकारी सेवक का दर्जा देते हुए, उचित प्रशिक्षण देते हुए, अत्याधुनिक मशीन मुहैया कराते हुए इनसे देश के लिए हथियार बनाया जाए। और देखिएगा कि नालंदा में तो राजनीतिक कारणों से आयुध फैक्ट्री खोला गया था। मुंगेर में आयुध फैक्ट्री खुलेगा तो उसके बाद देश, हिंदुस्तान हमारा पूरे विश्व में सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक देश बनेगा। ये अवैध हथियार, ये जो कॉरिडोर वगैरह है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है कि 5 जिलों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोलेंगे। अरे मुंगेर में खोल के दिखाओ। यहाँ के
अवैध हुनरमंद कारीगरों के सेवा लेके दिखाओ, उसके बाद देखो कि मुंगेर के राजस्व से पूरे बिहार का खर्चा चलेगा और पूरा देश हमारा नाज करेगा मुंगेर के हुनरमंद हथियार कारीगरों पर। मैं संजय केसरी, संस्थापक अध्यक्ष जन अधिकार मोर्चा बिहार।